जब मैया सीता के हाथ में इतनी अनमोल वस्तु देखती है तो वो कहती क्या है? क्या? और ये आदरणीय बहन जी के माध्यम से 51 मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। मैं प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है, धन्यवाद है। तो कह क्या रही है? माता सीता से कहा, बेटी अरे ये क्या है जो तुम लिए हो? इतनी अनमोल वस्तु जो बड़ी तेज चमक रही, आखिर ये है क्या? तो ये क्या है? तो सीता जी बोली, ये मुंदरी है। तो कहा, इस मुंदरी में इतने गौर से तुम देख क्या रही हो? क्या है आखिर इसमें? तो माता सीता ने कहा, इस मुंदरी में एक मूरत है। वाह भैया वाह, क्या बात है बेटे। कहा, किसकी मूरत है? किसकी? ये मूरत कैसी होती है? रजटा पूछने लगी कि ये मूरत कैसी होती है, ये मूरत कैसी दिखती है? तो सीता जी ने कहा, प्रभु के सूरत जैसी दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, क्या बात है। ये मूरत कैसी दिखती है, प्रभु के सूरत जैसी दिखती है। ये क्या है? एक मुंदरी है। ये क्या है? एक मुंदरी है। ये क्या है? एक मुंदरी है। बस लाओ दादे को। टूटा लेने आए हैं, मुझे 500 रुपए अभी दे रहे हैं, रुक जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। दे रहे गाना गा लें, इसके बाद दे रहे हैं। एक गीत और है आपकी ओर से। कौन सा? ये महाकालेश्वर महादेव मंदिर, बंगला बाजार, लखनऊ, कीर्तन आयोजक सम्मानित दादा गंगा रावत जी और राम गोपाल जी और भैया श्री जयप्रकाश भैया जी, अच्छा, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच एवं संयुक्त परिवार एक परिवार, आपके द्वारा ये 51 मुद्राओं का मूल्यवान आशीर्वाद इन जवाब लाइनों पर आपने प्रदत्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सही भाई, एक बार तालियां बजवा देना। अब तो देवे करे छुट्टा। देखो दादा ने पहले ही सब समझा दिया है, 100 रुपए देना, 400 वापस ले लेना। ये हमारे दादा की ओर से हमारी, अच्छा, तारा देवी, श्रीमती तारा देवी जी, आपके द्वारा आप दोनों की तरफ से एक ये सुंदर सी पुष्पमाल है और साथ में ये 500 रुपए का मूल्यवान आशीर्वाद आया, जिसमें से एक मिनट घबराओ नहीं, 500 रुपए आया, जिसमें से 400 वापस करने हैं। थोड़ा आराम से बोलो। पैसन के लेके मजाक नहीं। ये तार को खींच दी भैया। गीत आया है, कौन सा? कौन सा बेटे? कि अंग मेरे गहने प्यासी उमरिया,
को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, अरे सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, ऐसी सुहागन से अभागन भली थी, तो सैया निकस गए मैं ना लड़ी, पिया कौन गली गए, पंडित जी चुरकुट भाई। और का चुरकुट भाई कुरकुरे वाले। कितना पूरा? अरे वाह, दिलदार व्यक्ति आप जैसा होना चाहिए। सही है। और का जो दे दिया वो दे दिया। सही है। वापस नहीं करना। और ये 20 रुपए का पुरस्कार आपकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनिए, पिया कौन गली गए श्याम, पिया कौन गली गए श्याम, तो रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी। और ये बड़े सौभाग्य की बात है जो ऐसे ऐसे महान कलाकार हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को सुन रहे हैं। सही है। और का ये भैया हमारे प्रवीण पारखी जी, आप बहराइच से हैं, और आपके ज्ञान गुरु दादा श्री रामकरण मिश्र सैलानी जी हैं, और आपके द्वारा ये 101 मुद्राओं का स्नेह आया है। मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके लिए। क्या बात। माता रानी आपको और भी उन्नति को अग्रसर करें, आप भी अपना नाम अपने परिवार का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और क्या ठग्गू ठग्गू के लड्डू कानपुर कानपुर। हमारे पंडित जी की तरफ से ये पुनः 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। एक बार कानपुर आए तो थक के जरूर जाए। कि पिया और ये देखिए एक बहुत ही मूल्यवान पुरस्कार आया है। ये काजल साउंड जो लखनऊ का माना हुआ नंबर 1 साउंड सर्विस है। सही बात है। हालांकि आपकी चर्चा लखनऊ वाले तो करते ही हैं, और ये सतमानीय माँ का दरबार है। हम लोग भी जब अपने यहाँ कभी हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम होता है बुंदेलखंड साइड में, तो हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। जब माइक वगैरह ठीक ठाक नहीं मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपस में कि आत्मा तो वहीं तृप्त होती है हम लोगों की। सही बात, ये बात जब तो है। साउंड हमारे काजल भाई का मिलता है तभी हम लोगों का थोड़ा मन लगता है गाने में, और ये बिल्कुल सत्य बात है। ये हमारे काजल साउंड लखनऊ और यूट्यूब चैनल आपके द्वारा ये 101 रुपए का पुरस्कार आपने मुझे दिया है। मैंने आपका पुरस्कार रख लिया है।
और एक ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से आपके लिए है, इस बेहतरीन साउंड के लिए। भैया आइए भैया आइए। आइए भैया। एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। छोटू भाई यार, आइए भैया, व्यवहार बराबरी का होगा आज। काश तुम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में तो हो, तीनों युग, चारों युग में होते। आपकी पंक्ति कह रही है, राम है जहां वहां सीता मिली है। फिर आपने कहा बहन जी मैं रास्ता नहीं काट रही हूँ। मैंने ये गाना शंभू जी से गा दिया, ये बताने उन्होंने कह दिया जहां भव है वहां भवानी मिली है। ये बताया क्यों फिर मैंने बाबूलाल जी से गा दिया, तो उन्होंने कह दिया जहां हरि है वहां हर मिले हैं। अच्छा अच्छा, जब रास्ता नहीं काट रही हो तो किससे क्या गाया आपने, ये हमको काहे बता रही हो? सही बात है। क्या मतलब है? हाँ सही है साहू जी। जवाब ये ना आवे, यही मतलब है। और देखिए कितनी सफाई से बता रही है हम रास्ता नहीं काट रहे। यही तो पहचान है। रास्ता काट के रास्ता निकल जाता तो ठीक था। हाँ, और दूसरी बात आपने कहा कि अयोध्या में एक पेड़ है जिसको राम वृक्ष कहा जाता है। हाँ। उसके फूल पर पत्ती पत्ती पर राम का नाम लिखा हुआ है। तो जहां राम है, और कलयुग में आप कह रहे हैं कि कद्दू को सीता फल कहा जाता है, तो जहां राम है वहां सीता मिली है। भाई साहब, जहां राम है वहां सीता मिली है। अच्छा, कद्दू होता है कि होती है? देखो कितनी बारीक बात है। सीता मिली है कि मिला है? सीता फल मिला है। अब ये थोड़ी कहोगे कि जब कद्दू मिलेगा तो सीता मिली है। भंडारा में वही वही सीता खाता है। कद्दू वो पुरलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। सीता फल मिला है, मिली नहीं है। मतलब केवल सीता आ जाए और सामने वाला कलाकार भ्रमित हो जाए। ये भैया हमारे रोशन रसिक जी, और आप भी बहराइच से हैं, और एक अच्छे आप अच्छा कवि हैं आप। अरे वाह, एक अच्छे रचनाकार हैं आप, अच्छे कवि हैं, और आपके द्वारा भी ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। रोशन भैया हृदय से नमन है मेरी ओर से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आप हल की बात कर रही हो, हल का जो फल होता है, हल का जो फल होता है वो भी स्त्रीलिंग नहीं है, वो भी पुरलिंग ही होता है। और क्या? उसको फाल कहा जाता है। वो सीता वो भी मिली नहीं है, वो भी मिला है। लो भैया, पूरा गाने गलत हो गया। अरे राम, ऐसी किस्मत कहाँ मिलती रोज रोज। जबरदस्ती सीता आज सीता फल की सब्जी बनी थी, हम लोगों ने खाई थी। अब ये तो कहेंगे नहीं कि सीता जी उसमें पत्तल मिलेटी बहुत अच्छी लग रही थी, हैं? मतलब कुछ भी बोल दे, कुछ भी, मतलब अर्थ तो निकलना ही चाहिए। आप तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ किए दे रही हैं। जहां मिली है वहां मिला है, जहां मिला है वहां भी मिली है। बस कुल मिला के सीता आ जाए बस। अब आपने रास्ता काट दिया, जहां शंभू है वहां शिवानी मिली है, जहां हरि है वहां हर मिले हैं। ये हम लोग नहीं लाएंगे, ना लाएंगे, वो कर लो। नहीं लाएंगे। ये भैया हमारे राहुल पांडे जी, और आप भी बहराइच से हैं, और आप भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और हमारे चंद्रभान भाई के साथ में आप रहे हैं। आपकी तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद है। और भैया हमारे ओम प्रकाश त्यागी जी, आप भी बहराइच से हैं, आपकी तरफ से भी 51 मुद्राओं का स्नेह आया है। मेरी ओर से आपको धन्यवाद है। राहुल भाई आओ यार। धन्यवाद है। आइए, मैं ना तो हरिहर ला रही हूँ और ना शंभू शिवानी ला रही हूँ, और राम सीता तो आप गा ही रही हैं। देखो हम लोग ला क्या रहे हैं, सुनिए।
कि गंगा व तुलसी क्या बात बेटे? पंक्ति कह रही है, क्या? अरे गंगा व तुलसी हरि की दीवानी, तो हरि से प्रकटी और हरि में समानी। तो लाइन मेरी कह रही है, क्या? अंश भी हरि का इनमें समाया। बहन जी, अंश भी हरि का इनमें समाया, और मन का तभी उनके अरे संशय मिटाया। तो लाइन कह रही है, क्या? जहां है हरि वहीं तुलसी को पाया। जहां हरि है वहीं तुलसी को पाया, हाँ, यानी जहां हरि है वहीं तुलसी है। हाँ, अब सुनो कहाँ कहाँ तुलसी को बता रहे हैं। कहाँ? ये पहली तुलसी यानी नारी, क्या बात? नारी। अब दूसरी तुलसी देखें आप, सुनिए। तो मन का तभी उनके संशय मिटाया, जहां है हरि वहीं तुलसी को पाया। जहाँ है हरे वहीं तुलसी को पाया, जहाँ है हरे वहीं तुलसी को पाया। आपने सीता जी का रूप बदल दिया, आपने कद्दू को बता दिया सीताफल। हम भी देखिए हरि का एक अर्थ बदला मेरे जवाब में, और एक हरि माने भगवान विष्णु, और एक हरि माने होता है वानर। हाँ, एक हरि माने वानर। तो यहाँ तुलसी कैसे मिल रही है, कैसे? ध्यान दें कि भूखे कपी का पेट ना भरा है। बात बेटे, क्या बात? माता जानकी हनुमान जी को भोजन करा रही हैं, और माता जानकी तमाम प्रकार के व्यंजन ला ला के परोस रही हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा है। हाँ, माता जानकी परेशान, आखिर किया क्या जाए। तो हुआ क्या कि भूखे कपी का पेट ना भरा है, तो माता को उपाय सूझा, ए तुलसी का दल एक तोड़ कर धरा है। एक तुलसी का पत्ता उनकी थाली में रख दिया, और जैसे ही हनुमान जी ने वो तुलसी का दल खाया, और जैसे ही पेट के अंदर पहुंचा, तो हरिओम, उनको डकार आ गई। इसलिए लाइन कह रही है, भूख मिटी कप की कष्ट है घटाया, अरे तभी उनके देखो संशय को मिटाया। और यहाँ जहां है हरि यानी हनुमान जी वानर, जहां है हरि वहां तुलसी को पाया। बहुत बढ़िया। वहां तुलसी मिली, जहां है हरि वहां तुलसी को पाया। जहाँ है हरे वहीं तुलसी को पाया, जहाँ है हरे वहीं तुलसी को पाया। एक टुकड़ा और सुनिएगा। सुनिए। पहली तुलसी नारी, दूसरी तुलसी वृक्ष। अब एक बात और देखेंगे। श्याम बन के श्री हरि गोकुल में आए, श्याम बन के श्री हरि गोकुल में आए, और जब गोकुल में आए तो तुलसी बन वृंदा श्राप वो सुनाए। तुलसी बन वृंदा श्राप वो सुनाए।
और श्राप दे दिया एक दूसरे को। तब नदी जल रूप में, नदी जल रूप में तन हर्षाया, अरे मन के सारा संशय मिटाया। तो जहां है हरि वहां तुलसी को पाया, जहाँ है हरे वहाँ तुलसी को पाया, जहाँ है हरे वहाँ तुलसी को पाया। उनका आधा शरीर वृक्ष हो गया और आधा शरीर नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या बात? क्या बात? तो पहले नारी तुलसी, फिर वृक्ष तुलसी, फिर नदी तुलसी। अंतिम बात और सुनिए, अंतिम बात देखें। राम बन हरि जब दरस है दिखाए, कैसे? 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 राम बन हरि जब दरस है दिखाए, तो वहां रामायण लिख कर मन हर्षाए। रामायण लिख रहे हैं, उनका मन हर्षा रहा है। हाँ। कौन? राम की कृपा से राम गुण है गाया, राम की कृपा से राम गुण है गाया। मन का तभी उनके संशय मिटाया। तो बहन जी, जहां है हरि वहीं तुलसी को पाया। तुलसी यानी बाबा तुलसीदास, जो राम नाम का चरित्र लिख रहे हैं, राम का गुणानुवाद कर रहे हैं। जहां है राम वहीं तुलसी को पाया, जहां है हरि वहीं तुलसी को पाया, जहाँ है हरे वहीं तुलसी को पाया, जहाँ है हरे वहीं तुलसी को पाया, जहां है हरि वहीं तुलसी को पाया, जहां है हरि वहीं तुलसी को पाया। बोलिए भुयन माता की जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए अब क्या करें, कहा तो था कि दूर दूर मंच बनाओ, एक दूसरे को देख ना पाए। और क्या, वाह, इसी बात का इनाम मिल रहा है कि आप हमको देखो, हम आपको देखें। आओ का लड़ाई करो और इनाम मिली। हाँ, एक दूसरे को ना देखो, माता को देखो। क्या बात? लाओ, हाँ, ठग्गू के लड्डू। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अच्छा, आपके दादा का नाम है। ऐसा कोई ठगा नहीं जिनको इनके दादा ने ठगा नहीं। हाँ सही है। और ये पुरस्कार आपकी तरफ से आया है, धन्यवाद है। प्रातः काल की बेला हो गई है और कार्यक्रम भी मेरी तरफ से शुरू हुआ था, तो पहले हम ही लोगों को विराम करना, उसके बाद में पूर्ण विराम वहां से होगा। एक गीत ला, ला। सामाजिकता से हाँ, आप सभी को जोड़ते हुए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या बात। क्या बात? पप्पू गुरु समारोह उठाओ।
एक धुन बजी थी, कौन से बेटे कौन से? एक सामाजिक गीत आप सभी को सुना रही हूँ। धीरे रहा फिल्म वालों ने गाया है। तो दिल ने फिर याद, ए दिल ने फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। गाने के लिए तमाम कलाकार, अरे वाह, बड़ी बड़ी महान हस्तियों के दर्शन हो रहे हैं। हमारे आदरणीय भैया चंद्रभान निडर जी, जो बहुत अच्छे कलाकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक बार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल ने फिर याद किया वर्क सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। और ये हमारे भैया दीपांशु भैया, जो आप लोग देख रहे हैं रात भर हमारे रोशनी जी के साथ में जो रचनाकार हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास उनका रात भर रहा है। और आपकी तरफ से ये एक सुंदर सी पुष्पमाल और साथ में 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। साथ में ये हमारे पीयूष भैया, अरे वाह, एक बार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। हमारे पीयूष भैया जो
स्वयं में एक अच्छे कलाकार हैं। आपकी तरफ से भी ये 51 मुद्राओं का स्नेह है और 101 मुद्राओं के साथ में हमारे भैया चंद्रभान भैया जी आपकी तरफ से ये सम्मान मिला है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। माता रानी आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करें। आप कीर्तन की दुनिया में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, अपना नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद है। सुने आप लोग, सुनिए। तो दिल फिर याद, दिल फिर याद, दिल फिर याद किया वर्क सी लहराई है, कोई जो मोहब्बत की उभर आई है, कोई जो मोहब्बत के उभर आई है, कोई जो मोहब्बत के उभर आई है। संसार में लोग अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो अपने माता पिता के सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल बेटे, ये बात सही है। जिनके माता पिता का हाथ अपने बच्चों पर होता है वो वाकई में भाग्यशाली होते हैं। सही है। लेकिन कुछ लोगों की सोच मानसिकता ऐसी है, जिनको पता चला कि गर्भ में बेटी पल रही है, अच्छा, तो उस बेटी को मारने की तैयारी की जाने लगी। अब जब उस बेटी को यह आभास हुआ कि मेरे माता पिता ही मुझे संसार में नहीं लाना चाहते हैं, तो वो परमात्मा से, ईश्वर से निवेदन कर रही है। क्या कह रहे हैं? और कह रही है, हे ईश्वर, कि माँ के उदर में भी संकट के काले बादल छाए, और माता पिता ही दुश्मन जिसके, उसको कौन बचाए। उस बेटी को यह विश्वास हो गया कि जब मेरे माँ बाप ही मुझे मिटाने का मन बना चुके हैं तो फिर संसार में मुझे कोई नहीं बचा सकता है। कह रही है, हे ईश्वर, कि पति पत्नी ने एक मत हो, तुम्हारी नींद भाग गई है, पक्का पता होगा। पति पत्नी ने एक मत हो, दुख ये डाला है। कौन सा दुख? कौन सा बेटे? चुभा था कन्या रूपी